देखिए रेशल एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। ये क्वेश्चन मैंने अभी अभी वीडियो बनाया था, लेकिन वो इसमें वॉइस ख़त्म हो गई थी। अब एक्चुअली मैं इसे कर चुका था, तो मैं इसे अब जो सोल्ड है उसे ही समझा रहा हूँ। देखिए इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है रेशल, उसको एक मॉडल बनाने को कहा गया कि उसमें एक तो सिलेंडर हो और उसके ऊपर दो कोन बने हुए हों। ठीक है, तो ये एक कोन ये बना दिया, एक कोन ये बना दिया। तो ये कह रहा है कि इसका मॉडल का जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है, तो रेडियस इसका 3/2 हो गया। और ये कह रहा है कि इसकी लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर है। पूरी लेंथ, पूरी जो लेंथ है मॉडल की वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये पूरी की पूरी जो लेंथ आई वो 12 सेंटीमीटर आ गई। तो इसकी कोन की हाइट दे रखी है उसने 2 सेंटीमीटर। ये देखिए 2 सेंटीमीटर इसने कोन की हाइट दे रखी है, तो इस कोन की हाइट भी 2 सेंटीमीटर हो गई। तो इस सिलेंडर की जो हाइट बची वो कितनी बची? 2 तो ऊपर से घट गई और 2 नीचे से घट गई। तो ये 12 था, तो 12 में से 4 गया तो ये 8 आ गया। तो सिलेंडर की हाइट 8 हो गई। अब इन दोनों कोन की वॉल्यूम और इस सिलेंडर की वॉल्यूम अगर मैं जोड़ दूंगा तो कितनी एयर इस मॉडल के अंदर है। देखिए एयर का मतलब यही हुआ कि कितनी वॉल्यूम है इसकी, एक्चुअली इसमें कितनी हवा है, ऐसा हमें पता लगाना। ठीक है ना। तो इसकी वॉल्यूम, कोन की वॉल्यूम, इस सिलेंडर की वॉल्यूम और इस कोन की वॉल्यूम, तीनों को हम जोड़ देंगे तो टोटल वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगी कि कितनी इसमें मॉडल की वॉल्यूम क्या है। और जितना वॉल्यूम मॉडल का होगा उतनी उसमें एयर होगी। तो इस कोन की वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, फिर इस सिलेंडर की वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर। देखिए मैंने H1 लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि ये सिलेंडर की हाइट में और कोन की हाइट में अंतर है। सिलेंडर की हाइट तो 8 है और कोन की हाइट 2 है, तो ये हाइट अलग है और ये हाइट अलग है। लेकिन इस दूसरे कोन की हाइट सेम है, तो मैंने देखो यहाँ H ही लिखा और इसका रेडियस भी उतना ही है जितना कि ऊपर वाले कोन का रेडियस था, वही 3/2 रेडियस इसका भी है। ठीक है, तो अब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 2/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया, प्लस में पाई आर स्क्वायर H1 हुआ। अब देखिए ये कोन का फार्मूला है, ये 1/3 दो कोन का फार्मूला हो गया वॉल्यूम का। तो इसमें जो रेडियस लगेगा वो भी कोन का लगेगा और हाइट लगेगी वो भी कोन की लगेगी। तो 2/3 × 22/7 × 3/2 × 3/2 × 2 प्लस में पाई आर स्क्वायर H1 यानी सिलेंडर की हाइट। तो पाई हो गया 22/7, 3/2 3/2 और H हो गया हमारे पास 8। ठीक है, तो 2 4 जा 8। ठीक है, और इस 2 से इसको काटा तो ये 2 आ गया। तो यहाँ हमारे पास 22 2 जा 44 और ये 9, 44 × 9 लिख लिया अपॉन 7। और इधर ये 3 से 3 कट गया था, 2 से ये 2 कट गया था, तो 44 × 3 अपॉन 7 × 2 लिख लिया मैंने। तो देखिए 2 से ये 44 कटा, 22 × 3 अपॉन 7 यानी 66/7 आया। और ये 44 × 9 अपॉन 7, 66/7 और इनको मल्टीप्लाई किया तो 396/7। तो ये बन गया 66 + 396, एलसीएम लेने से 66 + 396/7, तो ये हो गया 462/7 यानी 66 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर आ गया कि कितनी एयर इसके अंदर है। ओके।